नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के बाद में विधानसभा के चुनाव हैं और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और हालांकि उन प्रत्याशियों पर ज़्यादा बातचीत हो रही है जहां पर वो नए चेहरे हों। लेकिन इस वक्त हम इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 5 में मौजूद हैं और हमारे साथ में महेंद्र हांडिया जी हैं। और महेंद्र हांडिया जी पिछली 4 बार विधायक रह चुके हैं क्षेत्र क्रमांक 5 के। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वोटों का गणित है वो अलग तरह का है। यहाँ पर मुस्लिम संख्या भी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके लगातार महेंद्र हांडिया जी जीत रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उनसे इस बार के चुनाव में पूछना लाजमी है। महेंद्र जी, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हालांकि आप प्रूवन नाम हैं। किसी विधायक का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जीतना ये तय करता है कि वहाँ की जनता के दिलों में वो राज कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पहले चुनाव की आपके, उस वक्त आपको 22,000 वोटों से आप जीते थे। शायद अगला चुनाव मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 5,000 से जीते थे आप, फिर 14,000 जीते थे लगभग, और फिर जो पिछला चुनाव था वो आप 1,100 वोटों से जीते। ये जो आंकड़ा है 1,100 वाला, ये कहीं आपको लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता थी और आपने विचार किया भी होगा? इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास की? नहीं, देखिए, हर चुनाव के अंदर अलग परिस्थिति होती है। पिछले चुनाव में हमारी सरकार भी बनी थी और पिछले चुनाव में जो मुझसे त्रुटि हुई थी, कार्यकर्ताओं से त्रुटि हुई थी, हमने वो दूर करी है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं इस बार कोई चुनाव में, आने वाले चुनाव में कोई दिक्कत है। यहाँ मतलब उसके बाद में क्या काम, क्योंकि क्षेत्र के की जनता विधायक से एक्सपेक्ट करती है कि वो वहाँ पर विकास करे, वहाँ सड़कें बनवाए, वहाँ पर नल की व्यवस्था करवाए, जो दीगर समस्याएं हैं उन्हें दूर करें। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस बार आपने विशेष ध्यान दिया है? नहीं, देखिए, फ्लाईओवर बने हैं, सड़कें बनी, 4 लेन सड़कें बनी है, लंबी चौड़ी सड़कें बनी है, ड्रेनेज भी डली है, पानी की 9 टंकियाँ इस बार इन 5 सालों में नहीं बनी है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बना है। और ख़ास करके कोविड काल के अंदर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से जो आम जनता को 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल दिलाया, और लगातार लोगों को वैक्सीन लगाने में, कोविड वैक्सीन लगाने में लोगों की मदद करी। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मण संबल योजना और प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान कार्ड योजना के लाखों हितग्राही हम मेरे विधानसभा में हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इन सबका लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब अगर हम प्रदेश की बात करें, 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं और लगभग 60 से 70 सीटों पर इस बार भाजपा में विरोध के स्वर मुखर हुए हैं, जो पहली बार हुआ है। आपको लगता है कि जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार बदलाव के संकेत हैं, आम जनता बदलाव चाहती है, तो किस आधार पर कह रही है? क्या ये विरोध कहीं भारी पड़ सकता है भाजपा को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी विरोध होगा, अब मेरी विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए ना, सब मेरे साथ काम कर रहे हैं, सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसी दूसरी अन्य विधानसभा में भी जो पार्टी, जब इक्का दुक्का कहीं होता है, आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है, किंतु समानता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार का नहीं है। एक बार पार्टी जो निर्णय करती है, कार्यकर्ता उसमें अमल करता है, पार्टी के साथ चलता है। आपके क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग थे जो उम्मीद कर रहे थे टिकट को लेकर, और जहाँ तक आपका मानना है तो आप तो काफ़ी काम कर चुके हैं, काफ़ी लंबा समय आपने राजनीति में दिया है, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। लेकिन इस बार विरोध के स्वर तो मुखर हुए हैं आपके क्षेत्र में। यहाँ कोई बगावत नहीं मची विधानसभा 5 के अंदर। लेकिन ऐसा पता लगा कि एक मीटिंग हुई साकेत के एक होटल में और आपके विरुद्ध काम किया गया। देखिए, चुनाव के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु चुनाव के बाद हम सब एक साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। आपको लगता है मतलब जो ये जो फ्रीबीज का जो मसला उठा है कि लगातार शिवराज सिंह सरकार जो है वो लाडली बहना के नाम पर भी काफ़ी घोषणाएं हुई हैं, और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी 7वां वेतनमान देने की बात हुई है, किसानों को बात, कांग्रेस भी उसके पक्ष में जो है वो घोषणाएं कर रही हैं। लगातार आम जनता को सब्सिडी के तौर पर या फ्री में कुछ देना, इसका कहीं विरोध हो रहा है व्यापारियों के द्वारा या जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके द्वारा? नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो पिछले बार वादे किए थे कि हम 4,000 रुपये महंगाई भत्ता देंगे, कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसानों को 2 लाख तक का ऋण माफ़ करेंगे। ये सारे वादे तो कांग्रेस पूरे कर नहीं पाई है। कांग्रेस ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर
भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएंगे, तो भ्रष्ट सरकार लेके आए, महाभ्रष्ट सरकार लेके आए कांग्रेस के लोग। कि जबकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, जैसे उन्होंने लाली बहना, जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो पूरा किया। सीखो कमाओ योजना जो युवाओं के लिए, हम भत्ता नहीं दे रहे हैं, हम उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला बना रहे हैं। स्वावलंबी सीखो कमाओ, उसके अंदर उनको 8,000 रुपये स्टाइफन देगी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार। तो इस तरह की जो कार्यक्रम सरकार आयोजित करती है, निश्चित रूप से वो सफल होते हैं। और इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, युवा मतदाताओं की है, कहने के उनमें संदेश जाएगा कि एक सरकार हमको भिखारी नहीं बना रही, हमको अपने पैरों पर खड़ा होने वाली बना रही है। लगातार जो राम मंदिर का मुद्दा उठता रहा है, उसके बाद में 22 तारीख अब जनवरी तय भी हो गई है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में राम मंदिर के कारण भी जो है बड़ा वोट आपको आना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा आज का नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप देख लेंगे तो उसमें राम मंदिर धारा 370 ये भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में था। तो इसलिए जनता भी जानती है, और कांग्रेस के लोग जिनने तो राम भगवान के अस्तित्व को निकाल लिया था, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, तो उनके इस प्रकार की बातें करने का अधिकार नहीं है। अब राम राम की माला जप रहे ऐसे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आपको एक्सपेक्ट? पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने 5-7 सीटें और करके बहुमत में आ गए थे वो। आपको लगता है इस बार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, और उस सरकार बनाइए। और आपके बारे में बात हम करें तो पिछली बार 1100 से लीड थी, इस बार आप कितने का अनुमान लगा रहे हैं? कंफर्टेबल मेजॉरिटी, कंफर्टेबल हजारों में। और क्या कारण है? मतलब फिर भी मैं रिपीट करना, वो सवाल रिपीट करना। हमने काम गिनाया ना, इन 3 सालों के अंदर हमारी सरकार के अंदर हमने कोविड में काम किया, हमने गरीबों को कल्याण की योजना चलाई, हमने आयुष्मान कार्ड लोगों को बनवाए, हमने लाली बहना, लाली लक्ष्मी का लाभ लोगों को दिलाया, हमने विकास किया, कितने फ्लाईओवर बन गया 5 नंबर विधानसभा में, कितनी सड़कें बन गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं आत्मविश्वास से भरे हुए हम कि हम इस चुनाव जीतेंगे। एक और खजराना का जो एरिया है और बड़ा मुस्लिम वर्ग चुकी है, तो वो आपको कहीं डैमेज कर सकता है? 4 चुनाव में तो नहीं है क्या, अब 5 चुनाव में क्या करेगा? इसलिए वो भी मेरे उनसे मन पे हाथ रख के पूछो, यही बोलेंगे कि बाबा अच्छा आदमी है। महेंद्र जी, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जय धन्यवाद। महेंद्र हाडिया जी हमारे बीच में मौजूद थे, हमसे बातचीत हुई और बहुत आशान्वित थे अपनी जीत को लेकर। हालांकि पिछली बार आंकड़ा कम हुआ था, लेकिन 4 चुनाव को जीते तो कमोबेश उतार चढ़ाव चलता रहा है। और इस बार उनका ये कहना है कि हज़ारों के वोटों की संख्या से वो जीतेंगे। बहरहाल उनका ये विश्वास, ये वादा हमें देखना होगा कितना सफल होता है। तब तक इंतज़ार करना होगा, जब तक वोट नहीं पड़ जाते हैं, तब तक जब तक मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती सामने नहीं आ जाती, परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।